एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट किया तो इसकी क्वेश्चन नंबर 1 को देके क्वेश्चन नंबर 1 इसका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। क्या लिखा हुआ है 3 + 6 + 9 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 820। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर दे। देखिए आपको इन की वैल्यू यहाँ पे उसने खौफ ये रखी है, यानी इन की वैल्यू आपको गिवन है 20। आपने इसको सम करना है तो सम का फार्मूला तो हमें पता है यहाँ पे n/2 होता है, a1 + an होता है। अगर आपको याद हो ये फार्मूला मैंने आपको सिखाया था तो देखते जाइए। आप इस तरह कर दे कि n की जगह हमने क्या रखा 20 रखा, तो 20 के नीचे 2 होगा। a1 की जगह ये a1 है, ठीक हो गया। तो a1 की वैल्यू क्या है 3 है। अगर मैं वो फार्मूला यानी an फ़िलहाल के लिए रख दूँ, an का तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू होती है a1 + n-1 × d। तो s20 = ये कैंसिल होंगी, ये 10 आएगा, ये 3 होगा प्लस ये 3 है। an की वैल्यू रखोगे a1 + n-1 × d हो जाएगा, ठीक हो गया। तो s20 = 10 हो जाएगा, 3 होगा, a1 की वैल्यू दोबारा 3 होगी, n की वैल्यू तो 20 है, 20 में से 1 19, साथ में आ जाएगा d। 3 और 3 8 होंगे, तो s20 = 10, ये 6 हो जाएगा। 19 d किस तरह फाइंड करेंगे, 6 में से 3 निकाल दो तो ये आ जाएगा 3। यहाँ तक ओके, बिल्कुल जी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं s20 की तरफ। तो ये आ जाएगा 10, 1/3 57 होता है, 57 में 6 ऐड कर दोगे तो 63 बनेगा। तो 63 के साथ ये 10 मल्टीप्लाइड होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 630। आसान सा रिज़ल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब देखिए इसकी सलूशन देखें, आपको क्या लिखा हुआ है 4 के नीचे 5 स्क्वायर रूट है, फिर 5 स्क्वायर रूट है, फिर 6 के नीचे 5 स्क्वायर रूट है, सारों में क्या है सम भी है, प्लस अप टू an। अब देखिए n की जगह आपने n यूज़ करना है, यानी n की जगह n यूज़ करना है। सम वाला फार्मूला लेते हैं। सम वाला फार्मूला क्या है n के नीचे 2 a1 + n-1 2a1 + n-1 × d होगा, ठीक है। इस इन फार्मूले में क्या लिखते हैं, n की जगह n पुट किया हमने, 2a1, ये a1 है ना, ये इसको a1 बोलते हैं, 4 के नीचे √5, ठीक हो गया। n के नीचे n की जगह n है, हमने d फाइंड करना है। पहले मैं इसके लिए d फाइंड कर लेता हूँ। d किस तरह फाइंड करते हैं कि इसको से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी √5 से सब्ट्रैक्शन होगी 4√5 की। अब देखिए इसके नीचे 1 लिखेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होंगे तो 5 - 4 हो जाएगा, यानी d की वैल्यू 1/√5 होगी। वो इधर पुट कर दोगे सर, तो n की वैल्यू आ जाएगी, n के नीचे 2 होगा, 4 दूने 8 होता है, नीचे √5 होगा। अब देखिए ये इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, यानी n के नीचे √5 आएगा माइनस 1/√5 आएगा। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक हो गया। अब इस n की वैल्यू, ये n के नीचे 2 होगा। अब देखिए इन दोनों को करीब कर दे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू है, नंबर है, तो ये मैंने करीब कर दी, और प्लस n के नीचे √5 होगा। यहाँ तक ओके। तो इस n की वैल्यू n के नीचे 2 होगा, इन दोनों में से एक स्क्वायर रूट लोगे, चलो ले लिया, इन दोनों के आपस में सब्ट्रैक्शन कर दोगे, प्लस n के नीचे √5 आएगा। तो इस n = n के नीचे 2 होगा, 8 में से एक गया 7, 7 के नीचे √5 प्लस n के नीचे √5। अब क्या करोगे, अब मैं आपको और तरतीब बता देता हूँ। तो n = n के नीचे 2 होगा, इन दोनों में से एक स्क्वायर रूट लोगे, चलो एक ले लिया, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो n + 7 आएगा, ठीक हो गया सर। अब n इसके साथ मल्टीप्लाइड और ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड, तो n × n + 7 होगा,
सर नीचे होगा 2√5। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ठीक, अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 क्या लिखा हुआ है, इस इन आपसे मांगा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है। A1 की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 25 है। ठीक हो गया। और AN की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। अब हमारे जहन में क्या फार्मूला चल रहा है, हमारे जहन में तो दो फार्मूले हैं इसके, n/2 होगा और 2A1 होगा प्लस n-1 n2 में क्या होगा, d होगा। मैं अक्सर ये फार्मूला यूज़ करूँगा, लेकिन अभी हमें n का पता नहीं है। किसका पता नहीं है, n का। ये AN है, सॉरी ये AN है। अब देखिए इससे हम AN इक्वल टू यहाँ मैंने डेटा गलत लिखा है, AN इक्वल टू 100 है और n की वैल्यू आपको कितनी गई है, 25 गिवन है। तो इधर n की जगह 25 पुट करोगे, n की जगह 25 पुट करोगे, नीचे 2 होगा। 2A1 की जगह क्या है, 4 है और 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 24, साथ में d आएगा। साथ में क्या आएगा, d आएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए अगर मैं ये फार्मूला यूज़ कर दूँ तो ये हमें डिफ़िकल्टी में लेके चलता है, तो इस वजह से इसको मैंने क्रॉस किया ताकि आपके लिए आसानी हो, क्योंकि इधर हमें d गिवन नहीं है। तो इस वजह से दूसरा फार्मूला हमारे लिए बड़ा फिट होगा, या आपके लिए आसानी के लिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो। तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ A1 + AN वाला फार्मूला। अब अगर आप देखें n की वैल्यू तो 25 हो गई, ठीक है। 25 के नीचे क्या होगा, 2 होगा। A1 की वैल्यू 4 हो गई। अब ये AN यानी ये A25 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये AN नहीं था बल्कि ये A25 था, क्योंकि n की जगह हमने क्या यूज़ किया है, 100। अब इसकी जगह 100 यूज़ करोगे, S25 = 25 के नीचे 2 होगा, 4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है, 100। तो S25 = 25 के नीचे 2 होगा, ये 104 आएगा। 104 और ये 5 दूने 10 होता है, 2 दूने 4 होगा। अब 25 और ये 25 मल्टीप्लाइड होंगे तो इससे 1300 आए, 1300। तो S25 = 25 × 52। अब आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। कैलकुलेटर से ये वैल्यू कितनी आएगी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया जाए, 1300, 100 ओके, 1300। ओके, अब देखिए सोल्यूशन देखे। A1 की वैल्यू है 40, n की वैल्यू है 20 और d की वैल्यू है -3। आपसे इस n मांगा जा रहा है, यानी इस n अभी नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, 20 यूज़ होगा, यानी S20 आपसे मांगा जा रहा है। वैसे फार्मूला आपने याद किया होगा, n के नीचे 2 होगा, 2A1 होगा प्लस n-1 n2 में d आएगा। अब n की जगह पहले 20 पुट करते हैं, तो 20 के नीचे 2 होगा, 2A1, ये A1 है ना, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 40। 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 19 और d की वैल्यू कितनी यूज़ करोगे, -3। ठीक हो गया यहाँ तक। तो S20 = तो ये 10 हो जाएगा सर, ये 80 हो जाएगा सर, ये न प्लस माइनस होगा, ये 57 होगा। तो S20 = 10 × इससे कितना आएगा, इसकी सब्ट्रैक्शन से 23, 10 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये कितना होगा, 230। आई थिंक सो सिंपल प्रॉब्लम था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब देखिए इसकी सोल्यूशन देके आपको AN की वैल्यू गिवन है 52, गुड। n की वैल्यू गिवन है 21, गुड। d की वैल्यू गिवन है -4। d की वैल्यू क्या गिवन है, 4। अब अगर मैं इस n का फार्मूला लिख दूँ, n की नीचे 2, 2A1 प्लस n-1 n2 में d, आपसे इस n मांगा जा रहा है, लेकिन अब डेटा में हमें A1 नहीं है, तो इस वजह से इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। चलो जी, पहले A1 फाइंड करते हैं। हमें पता है AN का फार्मूला A1 प्लस n-1 n2 में क्या होगा, d। n की जगह क्या यूज़ करोगे, n की जगह 20 यूज़ करोगे। चलो मैंने 20 यूज़ किया। A1 तो हमें पता नहीं,
ठीक है, n की जगह 20 यूज़ होगा, माइनस में 1, d की वैल्यू का हमें पता है -4। a20 की वैल्यू आपको कितनी, an मतलब a अभी 20, क्योंकि n की जगह क्या यूज़ होगा, तो ये 52 हो जाएगा। देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, an मतलब 52 है, जब s की जगह n की जगह क्या यूज़ होगा, 20 यूज़ होगा, तो ये a20 की वैल्यू आएगी। तो ये मैंने यूज़ की, a1 का हमें पता नहीं, ये 19 आ जाएगा, माइनस में 4 आएगा, कन्फ्यूजन नहीं। तो ये 52 आएगा, ये माइनस ज़रबे प्लस, ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा ना, 19 3 97 होता है, 76 आ जाएगा आई थिंक सो। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये 52 प्लस 76 आएगा इक्वल टू a1 आएगा। तो इससे कुल मिला के 130 क्या आएगा, 2 आएगा। आसान है बिल्कुल जी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम एस एन की तरफ जा सकते हैं। एस एन का फार्मूला अब लेते हैं। एस एन किसकी इक्वल था, एन के नीचे 2 था, 2a1 था, प्लस n-1 था, n2 में d था। अब देखिए, अब एस एन नहीं मांगा जा रहा, बल्कि जो n होगा इसी के मुताबिक होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती की तो नहीं की है, n 21 है कि 20 है, यहाँ पे मैंने n की जगह ये 20 है, ये 21 हो गया, 20 4 80 होता है, तो ये 20 हो जाएगा, तो ये -180 होता है, तो इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये 80 हो जाता है। बहरहाल मैंने गलती की, ये 21 होगा। तो S21 तो 21 के नीचे 2 होगा, 2a1 की वैल्यू तो अभी मैं निकाल चुका हूँ, 132 होगा, और 21 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 20, d की जगह क्या आएगा, -4 आएगा। अब आपने कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देनी है। चलो जी, तो S21 इक्वल टू 21 के नीचे 2 होगा, 2 दूने 4 होता है, 2 3 6 होता है, 2 1 2 होता है, -20 4 80 होता है। ठीक हो गया। तो 21 के नीचे 2 होगा, ये 4 में से 0 4 आएगा, 6 में से 8 ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल। तो 9 दूने 18 होता है, 2 दूने 4 होता है। अब आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो इससे आ जाएगा 1932। कन्फ्यूजन नहीं, आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए इसकी सलूशन देखे, इसकी भी बड़ी सिंपल सी सलूशन है। a1 आपसे मांगा जा रहा है, ठीक हो गया। d की वैल्यू आपको गिवन है 8 और n की वैल्यू आपको गिवन है 19। Sn इक्वल टू 1786। तो हमने फार्मूला कुछ इस तरह से पढ़ा है, n की नीचे 2 होगा, 2a1 होता है, प्लस n-1 होता है, n2 में d होता है। अब देखिए यहाँ पे जो n है ना, इसकी जगह क्या पुट करोगे, 19। तो n की जगह 19 पुट करोगे, 19 के नीचे 2 होगा, 2a1 तो हमें पता नहीं, ठीक है। 19 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। d की वैल्यू कितनी यूज़ होगी, 8 यूज़ होगी। तो S19 इक्वल होगा, 19 के नीचे 2 होगा सर। अब देखिए ये Sn अभी नहीं होगा, बल्कि n की जगह तो हमने क्या पुट किया है, 19, तो ये 1786। 2a1 होगा, 19 में से 1 निकालोगे तो 18 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह आ जाएगा 1786 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 19 के नीचे 2 होगा, 2a1 होगा, 8 8 64 होता है, 6 गया 8 1 8 8 6 14 आ जाएगा, ठीक है। ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, 1786 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 19 इंटू 2a1 होगा, प्लस 144 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन में आसानी पैदा करते हैं जी। 6 दूने 12 होता है, 1 गया, 2 8 16 17, 1 गया, 7 दूने 14, 14 जमा 1 15, 1 गया, 2 1 2 2 3 3, ठीक है। तो 19 इंटू 2a1 हो जाएगा, प्लस 144 होगा। अब दोनों अतराफ़ को किस से डिवाइड करते हैं, 19 से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, 2a1 प्लस 144 इक्वल टू 3572
कि नीचे कितना होगा 19 होगा। अब ये कैलकुलेशन है जी, 3572 को डिवाइड करते हैं 19 से, 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कितना आएगा 16 आएगा, फिर 7 आएगा, ठीक हो गया, और साथ में 2, बल्कि 2 को बाद में लेके आते हैं, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाइड करें, मैं अगर 19 को मल्टीप्लाइड करूँ 6 से, 6 नमे 54 होगा, 5 गया 6 नमे 6 कन 6, 6 थे 5 11, 114 कम पड़ता है, तो 19 को 7 से मल्टीप्लाइड करते हैं, 9 सते 63, 6 गया 7 1 7 7 थे 6, 7 1 7 7 थे 6 13, फिर भी कम पड़ रहा है, तो 19 को मल्टीप्लाइड करें 9 से, 9 में 81 होता है, 8 गया 9 1 9 9 थे 8 17, ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है 8 से अगर मैं मल्टीप्लाइड करूँ तो 19 मल्टीप्लाई 72 होता है, 72 में से 7 गया 8 1 8 8 7 15, तो 152 आ जाता है, ठीक हो गया। अब इससे कितना आएगा 15 आएगा, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाइड किया हुआ है तो 152, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब है कि इसका रिज़ल्ट आता है 2A1 + 144, इससे रिज़ल्ट आता है 188। 188 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो 188, ये 188 है, ये -144 हो जाएगा, तो 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 1 में से 1 गया 0, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 और 2 का 8 हो जाएंगे, तो ये और ये कैंसिल होंगे 22, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा बनी, ठीक है। बहरहाल इसमें कोई और कन्फ्यूजन नहीं थी। अच्छा, ये क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट। अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है, आपको सीरीज़ गिवन है, ये आपके सामने एक सीरीज़ आ गई, ठीक हो गया, इसमें से मैं ये हटा देता हूँ, ये आपके सामने सीरीज़ है, ये आपके सामने सीरीज़ हो गई, ये आपका A1 होगा और ये आपका A2 हो जाएगा। हमने D फाइंड करना होता है पहले, तो D किस तरह होगा, 93 में से सब्ट्रैक्ट होगा 96, तो D की वैल्यू हम निकाल देंगे -3, D की वैल्यू आपने निकाल दी। अब देखिए ये SN की वैल्यू है, ठीक हो गया, हमने डायरेक्ट फार्मूला लिया, ये आपके सामने फार्मूला होगा, SN की वैल्यू हमने ये पुट की, A1 ये A1 होता है, तो A1 की जगह 96 पुट किया, 96 के साथ 2 मल्टीप्लाइड किया, ठीक है। हमने नंबर ऑफ टर्म बताने हैं, यानी n की वैल्यू बतानी है, तो n में कुछ नहीं पुट होगा, d की जगह क्या पुट होगा -3, यहाँ तक क्लियर बिल्कुल। अब ये -3 इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये आपके सामने हो गया, ठीक है, तो आपके सामने ये रिज़ल्ट आपके सामने आ गया, क्योंकि 92 और +3 से 195 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाली 2 नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगी, तो आपके सामने ये रिज़ल्ट आएगा। अब n इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, n इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, तो आपके सामने ये रिज़ल्ट आएगा। जब ये रिज़ल्ट आएगा तो आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक हो गया, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिया, b की जगह ये रिज़ल्ट, c की जगह ये रिज़ल्ट, a की जगह ये रिज़ल्ट, हमने ये पुटिंग के ऑलरेडी पुट कर सकते हैं, तो हमारे n के 2 वैल्यू आ गए, एक n की वैल्यू 39 आ गई, एक n की वैल्यू 26 आ गई। अब देखिए 26 का देखते हैं कि 26 का सम कितना आता है, तो 26 का सम आता है 1521, कितना आता है 1521, जबकि हमारे पास लास्ट सम अगर आप देखें ये तो ये आया है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, इस वजह से 26 को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा, अब अगर मैं जो बुक का आंसर, यानी अगर मैं इनकी जगह अच्छा ये इसके लिए भी n फिट नहीं है, इसके लिए भी n फिट नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं n यूज़ कर दूँ, ये मैंने क्या यूज़ किया है 65, यानी मैं अब n की जगह क्या यूज़ कर रहा हूँ 65 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा है 13 को क्या कर रहा है सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें थोड़ी गड़बड़ है। रीचेक द कैलकुलेशन को क्या करते हैं, इनकी जगह अगर मैं यूज़ कर दूँ 17, किस तरह कैलकुलेशन यूज़ कर सकते हैं कि 65 होगा, 65 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर दोगे,
65 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो नीचे क्या होगा, 22 होगा। ठीक हो गया। बहरहाल इसकी मैं दोबारा रिजल्ट देता हूँ। तो इससे आ जाता है 26, जो कि क्या है, ये भी n वैलिड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो अप्रोच है उसको, बहरहाल इसमें एक जगह पे कंफ्यूजन हमें आ रही है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों वैल्यू से रिज़ल्ट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो हम इसके लिए द क्वाड्रेटिक सोल्यूशन n इक्वल टू 17 पे और n इक्वल टू 25 पे चेक कर 42 पे चेक करते। बहरहाल इसको मैं दोबारा भी एड कर दूंगा। तो n इक्वल जो जब मैं 17 को पुट कर दूँ, 17 को पुट कर दूँ, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी फिर क्या आ रहा है, स्टिल इनकरेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हम इसी को क्या मान लेते हैं, करेक्ट मान लेते हैं। बहरहाल इसी चीज़ को मैं दोबारा भी वजाहत कर दूंगा, क्योंकि इसमें मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही। अब देखिए, इफ़ 3 साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ पिरामिड, देखिए मैंने आपको पहले एक्सरसाइज 6.2 के लिए मैंने बताया था कि हम 3 साइड या 3 नंबर कुछ इस तरह से लेंगे कि फर्स्ट नंबर a माइनस डी लेंगे, सेकेंड नंबर a लेंगे, a प्लस डी लेंगे। ये मैंने थ्योरी में ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि अब हम रिथमेटिक में चल रहे हैं और रिथमेटिक के लिए ये कंसेप्ट आपने याद करना होगा कि ये नंबर आप हमेशा इसी फॉर्म में लोगे। अब बात हो रही है, अगर आप बात देखें, बात हो रही है पैरामीटर की। किसकी बात हो रही है, पैरामीटर की। और हमें पैरामीटर का पता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का पता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का पता है हमें। क्या आपने तीनों साइड को, यानी बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनियस को क्या करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो तीनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। पैरामीटर आपको गिवन है कि इसकी वैल्यू क्या है, 36 है। एक को बेस, इसको मैं बेस मान लेता हूँ। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा है, ये हाइपोटेनियस होगा पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब देखिए, माइनस डी और प्लस डी तो कैंसिल हो गई, और a प्लस ए से क्या आएगा, 3a इक्वल टू 36 आएगा। 3 से डिवाइड कर दोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। चलो हमने a की वैल्यू निकाल दी। अब चूंकि बात हो रही है पिथागोरस की, किसकी बात हो रही है, पिथागोरस की, तो पिथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, पिथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करेंगे। पिथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है ना। तो हाइपोटेनियस तो मैंने क्या मान लिया है, a प्लस डी मान लिया है, तो a प्लस डी का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी a माइनस डी का होल स्क्वायर। अब आपको a का रिजल्ट ऑलरेडी पता है, a के रिजल्ट का ऑलरेडी आपको पता है। a के रिजल्ट कितना है, a का रिजल्ट ऊपर से 12 प्लस डी हो जाएगा, ऊपर का होल स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर। अब आपका टारगेट है कि a माइनस डी भी फाइंड हो जाए, a भी फाइंड हो जाए, a प्लस डी भी फाइंड हो जाए, ये आपका रिक्वायर्ड है। तो 12 माइनस डी ऊपर से होल स्क्वायर, ये फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला होगा, यानी 12 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू में डी आएगा, ये 144 आ जाएगा। ये फार्मूला अप्लाई होगा, 12 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू डी आएगा। अब देखिए, ये भी 144 है, ये भी 144 है, ये प्लस डी स्क्वायर है, ये प्लस डी स्क्वायर है, तो ये से 24 डी आएगा। ठीक हो गया, और ये रह जाएगा। अब देखिए 12 डी, ये 24 डी से आ गया। अब इधर क्या बचेगा, 144 आ गया, ये से आ जाएगा माइनस कितना होगा, 24 डी आएगा। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो 24 डी प्लस 24 डी हो जाएगा इक्वल टू 144 आएगा। इससे 48 डी आ जाएगा, 144 होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या रिजल्ट आएगा, 3 आएगा। तो डी की वैल्यू हमने 3 निकाल ली। अब हम तीनों नंबर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तीनों नंबर क्या बना सकते हैं, फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया था, a माइनस डी, सेकेंड नंबर क्या लिया था, a लिया था, थर्ड नंबर क्या लिया था, a प्लस डी। इधर 12 में से 3, इधर 12 प्लस 3। ठीक हो गया, 12 में से 3 निकाल दोगे 9 आएगा, इधर 12 है, इधर क्या है 15 है। आप पिथागोरस थ्योरम भी वेरीफाई कर सकते हैं, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा,
इसको बेस मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, यानी 15 का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये 225 होता है, ये 81 होता है, ये 144 होता है, इससे 225 आता है दोनों से। तो हमने पिथागोरस थ्योरम को क्या किया, प्रूफ किया। यानी ये हमारा जो आंसर है, हमने जो आंसर निकाला यानी 9, 12 और 15, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इससे हमारी ये वीडियो क्या